अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन के बाद बुधवार को लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन बताया और नतीजों की सराहना भी की। बाइडेन ने मतदाताओं की हताशा को भी स्वीकार किया, लेकिन कहा कि अमेरिकियों के भारी बहुमत ने चुनाव के बाद उनके आर्थिक एजेंडे का समर्थन किया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा दिन था और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लिए भी एक अच्छा दिन था। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक भारी रात थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में मतदाताओं की लहर को अनुभव करेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि प्रतिनिधि सभा में वो डेमोक्रेट से आगे नजर आए। जनता के 75वें वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय को अपना 50वां मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है और बुधवार को न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई और इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के पिता वाई चंद्रचूड़ ने भी देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो आसीन थे और उन्होंने सर्वाधिक 7 वर्षों तक देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। वो किसी भी मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल है अब तक। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने पहले बयान में सीजेआई चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार का वादा करते हुए कहा कि आम नागरिक की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलेगा। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 11 नवंबर के बाद अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को नफरती भाषण मामले में सजा पर रोक लगाने की आजम खां की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया और ऐसे में अब आजम खां के भविष्य का फैसला 10 नवंबर को हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां को उचित मौका देना जरूरी है और ऐसे में अगर निचली अदालत सजा पर रोक लगाती है तो आजम खां विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। अगर रोक नहीं लगती है तब चुनाव आयोग अगले दिन या उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन के बाद यानी 29 अक्टूबर को आजम खां की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 28 अक्टूबर को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने नफरत की राजनीति शुरू की है और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब 2 भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। और ये
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियां देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। जहां भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है, लोगों से जो भरपूर स्वागत हमें देखने को मिला है। कांग्रेस समर्थक सड़क पर आए हैं, कांग्रेस आलोचक सड़क पर आए हैं, और जो लोग त्रिशंकु हैं, ना समर्थन देते हैं ना आलोचना करते हैं, वो भी सड़क पर आए हैं। और मैंने तीनों तरह के जनता को देखा है इन 5 अभी छठा राज्य में। बार बार मैंने कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। ये सुनने के लिए यात्रा है, संगठन को जनता के साथ एक जनसंपर्क बनाने के लिए यात्रा है। और जो हमारे देश में आज 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं, और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं, और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। जहां भी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीति घमासान तेज हो गया है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर में लैंडफिल साइट का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल बृहस्पतिवार को कूड़े के पहाड़ को लेकर बड़ी घोषणा करेंगे, जो आने वाले समय में दिल्ली वालों को कूड़े से निजात दिलाने की गारंटी देगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवसेना सांसद संजय राउत को आखिर जमानत मिल चुकी है और राउत मुंबई की पात्रा चौल घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उनकी 2 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था और हालांकि कोर्ट ने राउत जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर 9 नवंबर को फैसला सुनाया जाना तय किया गया था और 21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया और ईडी ने इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें संजय राउत को मामले में आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और इसमें राउत का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी के रूप में लिया गया। राउत ने जमानत के लिए पीएमएलए मामले की विशेष अदालत का रुख किया था। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।